Welcome, dear parents. Welcome to yet another episode of Learning Unfiltered, a platform where we discuss issues and solutions to child growth and development, especially during this age and day. Uh, Today's topic for the session is holistic training for children. And so, without further ado, let me quickly introduce you to our guest speaker for the evening for the session, Mr. Pamesh Shah. Now, let me just quickly give you a brief about what Mr. Pamesh Shah does. He is a fourth Dan black belt in Taekwondo from World Taekwondo Federation. He is an international referee from World Taekwondo. He runs his own martial art academy named Dynamic Warrior Martial Art Academy with almost 1,200 students. He has a master in information security from the New York Institute of Technology. He's a lead auditor, certified ethical hacker, certified women against rape and domestic abuse trainer. While that wasn't brief at all, I'm sure you have an idea now how qualified and how much has he achieved by now. So personally, I'm really excited to hear what he has to say and offer about today's topic, which is the holistic training for children. And I am really excited to listen to what he has to say about all the questions that we've prepared for him. So let's take a look. बिगिनिंग लेवल पे अगर हम लोग डाइट फिजिकल एक्टिविटी का प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग बच्चों को देंगे. Absolutely. So physical activity, staying on touch with ground, playing as much as you like, physical activities should be inculcated from a very early on age. Absolutely, sir. I think that's a fantastic way of starting children's education about like healthy lifestyle choices. Another question that I think would be a very important in today's age and time would be, sir, that it is one of the most talked about also, obviously, is that digital detox. Now, this is a term that's been commonly used. So, what is important? Why is it important, and your thoughts on this? See, personally, I believe कि in a older time, अगर हम लोग देखने जाए तो बच्चे के अंदर कभी भी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसा वर्ड मैंने नहीं सुना. राइट? क्योंकि kids are always full of energy. किड्स जो होते हैं वो मतलब दे आर वेरी चार्मिंग. उन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया करना होता है, लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, मोटिवेट होते हैं. लेकिन अभी के टाइम में अगर देखना जाए तो बार बार ये वर्ड आता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है. वाई फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड गैजेट्स. पूरा दिन बच्चा वो अपने बाजू में कौन बैठा है वो भी उसे नहीं पता, उसके फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं उसे नहीं पता. वो मोबाइल लेके पबजी खेलता रहता है. या तो अगर टीनेजर्स है तो उन लोगों का प्रॉब्लम है कि वो पूरा दिन मोबाइल पकड़ के कितने उनके पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं या कितने लोग कमेंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं. बिकॉज मैं साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ केसेस आते हैं कि किड्स इसलिए भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में है कि मेरे फ्रेंड्स को ज्यादा लाइक आ रहे हैं, मेरे को कोई नोटिस नहीं करता. ओके, सच काइंड ऑफ बिहेवियर. तो ये चीजें जो है ना वो धीरे धीरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव भी बना रहा है. राइट? तो मुझे ऐसा या दूसरा उनको उनके फैमिली और फ्रेंड से दूर लेके जा रहा है. तो आई पर्सनली फील कि वो टाइम पे हमको अगर वीक में एक दिन ऐसा किया जाए कि बच्चों को गैजेट से दूर रखा जाए, उनको ना मोबाइल दिया जाए. हाँ, वीक में एक दिन, एटलीस्ट वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को गैजेट्स ना मिले. तो वहाँ पे बच्चे पेरेंट्स के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं. बच्चे वो दिन साथ में पेरेंट्स के साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. बच्चे वो दिन फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं. आप कहीं हाइकिंग पे जा सकते हो, आप कहीं ट्रैकिंग पे जा सकते हो जहाँ पे नेटवर्क ना हो. ओके, वो जो टाइम है वो टाइम में आप बेसिकली नेचुरल ब्यूटी डिस्कवर कर सकते हो, एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हो, फैमिली के बारे में सोच सकते हो. आप जब आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करोगे वो टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हाउ क्लोज दे आर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई पर्सनली फील के वीक में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमें गैजेट्स को छोड़ देना. दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स. अगर आप वो एक दिन छोड़ के देखोगे यू विल बी वेरी रिलैक्स. जब आप वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में आओगे तो आपको लाइफ की रियलिटीज क्या है वो पता चलेगी.
अभी प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग सब और सर वर्चुअल वर्ल्ड से अपने आप को इवोल्यूट कर रहे Absolutely. हैं, राइट? Desperate times, really can't हाँ, help that. तो नो इट इज नेसेसरी। आई पर्सनली फील के सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ Hmm. सोशल मीडिया से ही अपनी लाइफ को इवोल्यूट करना दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, Absolutely wrong. Yes. Hmm. तो आई फील कि ये डिजिटल डिटॉक्स जरूर होना चाहिए, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ये एडल्ट्स के लिए भी होना चाहिए। Yes, yes. Any connection outside of the Wi-Fi connection is really important. Absolutely, sir. Okay, I think that pretty much tells about what detox is. We had a question from Kevin earlier. I am not sure if I'm wording it correctly because we had a connection issue. I think he asked us what is the role of physical fitness in terms of a healthy lifestyle. But I think sir very promptly and very beautifully told us about it. So we can, I think, move on to the next question, which is also related to this only. So what you do actually, so that now you are an internationally acclaimed taekwondo player. So obviously physical health is very important to you. How important is it for children? Any tips, any activities that they could work on during this lockdown specifically to stay fit and stay healthy? Since they cannot go out so much on the ground or play in a public area. Absolutely. I believe physical activity is a must. And during this lockdown time, जब parents are a bit worrying कि भाई बच्चों को बाहर भेजने में प्रॉब्लम है, तो बच्चे बाहर नहीं निकलते घर के बाहर, वो टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यू डू सम काइंड ऑफ योगा एक्सरसाइज। योगा एक्सरसाइज में द मोस्ट सिंपल एक्सरसाइजेज है सूर्य नमस्कार। तो आप अगर सूर्य नमस्कार 20 सूर्य नमस्कार किड्स को कराते हैं घर पे, तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगा, उनका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, उनका फोकस डेवलप होगा। ठीक है। अनदर थिंग, आप आपके टेरेस पे या सोसाइटी में थोड़ा बहुत रनिंग करने के लिए बच्चों को छोड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड इफ पेरेंट्स आर नोन टू सम स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जानते हैं, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स नोन नहीं है तो इट इज़ वेरी सिंपल, बच्चों को नीचे साइकिलिंग करने दीजिए, रनिंग करने दीजिए। ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आप बच्चों को घर से बाहर निकल के इतना भी नहीं करने देंगे तो उल्टा उनका इम्यूनिटी डाउन हो जाए। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, राइट? सो आप विटामिन डी की टैबलेट्स लेके आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। आप अलॉन्ग विद विटामिन डी टैबलेट्स यू नीड सनलाइट, राइट? तो आपको बच्चों को फोर्सफुली 1 घंटे के लिए उनको बाहर भेजना है, नॉट एट द रश प्लेस, बहुत रश वाली जगहों पे नहीं, लेकिन पार्क से या रोड पे बच्चे जॉगिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर घर में ही है तो वो 20 सूर्य नमस्कार तो जरूर करें। Definitely. Yeah, I think that's really helpful and pretty easy also to do. It's not like आपको कोई weights और कुछ भी आपको बाहर से लाने की जरूरत है. Something that you can rely on and do. मतलब आपके घर पे भी normally कर सकते हैं. So I think that's really helpful, sir. Okay. Now one more question, and this is personally very interesting to me also. There's this whole concept of mind, body, and soul. The 3 chakra, if you may say. So this sounds really interesting, but can you tell us more about it in respect to children and like how does this affect them? Whenever anyone comes to us, जब वो हमारी एकेडमी में आते हैं पूछते हैं सर टाइकोंडो, आई टीच टाइकोंडो, टाइकोंडो इज ओलंपिक स्पोर्ट, राइट? तो वो मुझे पूछते हैं कि सर टाइकोंडो का बेनिफिट क्या है? तो आई ऑलवेज से टाइकोंडो से आपको माइंड, बॉडी एंड सोल फिटनेस मिलता है। माइंड शुड बी फिट, फिजिकल फिटनेस हम सब जानते हैं, बॉडी को फिट रखना क्यों? बिकॉज टू बिकम वेल बीइंग और हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग सब अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, बट माइंड शुड बी फिट, दैट इज द मोस्ट। मेंटल हेल्थ इज, आपको पता है इंडिया इज इमर्जिंग एज अ कंट्री के जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। Yes, I know statistics. Yes, anger, depression, frustration, to feel lonely, ये सब चीजें जो एंजाइटी, यस, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करती है।
So your mind should be fit enough to handle any kind of circumstances, right? लॉकडाउन के बाद आई ऑलवेज लिसन कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे एडल्ट्स भी ऐसे होंगे जो बिजनेस की वजह से डिप्रेस होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनका करियर ट्रैक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब मुझे आप बताइए, लॉकडाउन के बाद हु विल सर्वाइव? तो मुस्कान, ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव दोज हु आर मेंटली फिट, ओके, दोज हु हैव दैट capacity of fighting such situations. So in your life, every other day you will face some and other difficulties. At that time, if you are mentally fit enough to fight with that situation and come out of that situation, then and then you can win over the situation. So that's why mental health is very important. Okay. Absolutely. Third and very important thing, your soul. Anything which you do with a malicious intention, that is wrong. Okay. So your Malicious, you said? Intentions. Okay. Any Okay. activity. Any activity. आप फ्रेंड्स के साथ मीटिंग में हो और आप दो फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप बीचिंग कर रहे हो। एक एग्जांपल, छोटा बच्चों के लिए एग्जांपल है। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। आप अगर 2 या 3 जन मिलके किसी को बुली कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो आपका जो नेचर है उसमें योर सोल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स आगे हमारा डिस्कशन हुआ वैसे, डू द राइट थिंग ऑलवेज। ओके, so if you are doing everything right on your perspective, then not a problem. Another thing is become helpful to the society. आप अपने in whatever society you are living, मैं सिर्फ फिजिकल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कोरोना के अंदर या कभी भी फ्लड आता है तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वो आते, they come forward, they provide food, they provide basic facility, और वो हेल्पफुल बनते हैं। वो वैसे ही हमें हमारे बच्चों को भी ट्रेन करना है कि यू नीड टू बिकम वेरी हेल्पफुल टू द सोसाइटी। ओके, तो गिव बैक, हाँ, गिव एवरीथिंग बैक टू द सोसाइटी। ये चीजें आपके सोल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, एंड यू विल बी बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। So this kind of fitness is basically, you can say, as a mantra to create the holistic development of life. I think that's really, I think that's a wonderful idea, to not just be physically strong, but mentally and spiritually strong as well. So that, you feel fit, you feel healthy, and you feel like you've done some good with your, like, in your part, like by your part. That's way. I think that's absolutely wonderful, sir. So I think there is one more thing that I think that I want to ask you is that, so you talked about how kids are being disconnected now from, like, meet their parents, be it like their social life, or like they just feel pretty disconnected because also or because of the pandemic, because they're not allowed to go out, but also now that we have so many gadgets, right, we can always connect with somebody or anybody, like whenever we want to, but still somehow there is this gap, or there is this disconnectivity, sort of isolation now that the children are facing. So how can the parents be of help to them for, like, in that matter, or what can be done basically to just, like, get them out of that zone? See, we all believe that we all are very busy. Father is busy in the business part, mother is busy in the household things. So kids are always busy in tuitions and everything. So basically in the family life we have lost the connectivity. Okay. So that first thing is the family connection. So all family members should be connected very deeply. That is number one. Second thing, if your family is connected very deeply, then you have that confidence that in whatever situation somebody is there with you. Whether it's a good or it's a bad situation, somebody is there. Okay. Second thing is friends. Okay. Friends, we believe that friends are only for the benefits. That is what I have observed the culture right now. ये मेरा friend है, to just chill and hang out with that way.
इफ दे आर माई Yeah. फ्रेंड्स, उसके लिए ये तो करना ही चाहिए, उसे मुझे ये मेरी ये केयर तो करनी चाहिए, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरा ये केयर Oh, नहीं दिया. सो मच oh. एक्सपेक्टेशन, सो मच एक्सपेक्टेशन. Expectation. या Mm-hmm. तो व्हेन यू हैंग आउट विद एनी फ्रेंड्स और एक्सपेक्टेशन आपकी इतने हैवी है, and वो भी इतने ज्यादा कैलकुलेशंस कि मैंने उसके बर्थडे पे ये दिया था लेकिन मेरी बर्थडे पे उसने मुझे विश नहीं किया, उसने मुझे wish नहीं किया. द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये धीरे धीरे क्या Mm-hmm. होता है कि बच्चों को एक दूसरे से दूर लेके जाता है. दैट टाइम इट्स अ Mm-hmm. पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको समझाया जाए कि ये सब चीज़ें बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस करने वाली चीज़ें नहीं होती है, और कैलकुलेशंस, Mm-hmm. रिलेशनशिप में कैलकुलेशंस नहीं होते. ओके, नहीं होते. राइट. उसके अलावा मैंने एक चीज़ दूसरा देखा, कनेक्टिविटी लॉस होने का एक दूसरा इश्यू है कि ज़्यादातर टाइम पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमें बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, बच्चों को एक अलग रूम दे दिया जाता है, उसको अलग गैजेट दे दिया जाता है, और बच्चे भी बोलते हैं ये इट्स माई टाइम, इट्स मी टाइम. Privacy. Yeah. प्राइवेसी, मी टाइम इज वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट मी टाइम इज नॉट Obviously. ऑलवेज देयर. धीरे धीरे ये मी Mm-hmm. टाइम अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है. ओके, मी टाइम Yeah. 10 मिनट होता है या मी टाइम 15 मिनट होता है, लेकिन दिन में 4 घंटे 5 घंटे बच्चा अकेला रूम में बैठा रहता है गैजेट्स के साथ, और वो बोलता है इट्स मी टाइम. दैट That's इज not. मैटर Yeah. ऑफ वरी, दैट मैटर ऑफ कंसर्न. सो वहां पे पेरेंट्स को इनिशिएट लेना पड़ेगा. Yeah, I think yeah, that's really important to understand कि privacy कहाँ खत्म होती है और आपकी connectivity और आपका you know communication कहाँ शुरू होता है. I guess like you said, it has to be strong in that way. आप parents से connected रहो, then I think the best way to do that is to just communicate as much as possible. I think from both ends, not just like children, but parents की end से भी वो चीज होनी चाहिए. Absolutely, absolutely. I think that was very insightful, sir. So, anybody who has any questions for Gami, sir, please feel free to just write it in the comments. We will be answering them. Anything that you would want us to know, sir? Anything that you would, add in that I haven't probably, something that you would like to tell us? No, I would definitely tell all the kids that take life very easily, and one Mm-hmm. more, expectation should be always there, but over expectation should never be there. Okay, so this is my tip for the parents कि जो भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में वो सक्सेसफुल होने हैं. जस्ट बिलीव मी, आज तक ऐसा कोई भी पर्सन मैंने नहीं देखा है जो लाइफ में, अगर वो बच्चा कॉन्फिडेंट है या वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो वो लाइफ में फेल होगा, वैसा कभी भी नहीं हो. कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करेगा. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर किड्स. ओके, Hmm. don't force your expectation on your kids. Okay. Okay, आपका Absolutely. काम है बच्चों को किसी भी चीज में मेक योर किड्स एनालिटिकल. अच्छी बुरी चीज उनको समझाना वो आपका काम है, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करके डिसीजन लेना वो बच्चों का काम है. Okay. तो पेरेंट्स का ये ड्यूटी है, 100%. यू जस्ट एक्सप्लेन देम गुड और बैड पर्सपेक्टिव, एंड आफ्टर दैट लेट योर किड एनालिसिस द सिचुएशन, मेक देम strong enough to take the decision. Okay, so this is what I. Absolutely, I think that is really insightful, and I think that most of the parents, and personally, being a kid myself, being a teenager myself, I would absolutely agree on this. Do not thopify your expectations on us. Like you said, आपको सही गलत बताना हमारा parents का काम है, but वो करना apply life में बच्चों का काम है. I think that was very well put, sir. We are taking questions from the audience now. If anybody wishes, we are getting a lot of thumbs up, sir. People are saying really good stuff about you and what you said. There's Dolly Asijar, Bhavya is saying hello, and then Kevin earlier who asked the question that I mentioned. Anybody who would like to ask sir any questions? Okay, I think so personally what I also would want to address is this prejudice, if I may say so, or is it because of the society? I don't know, that people or parents usually prefer
boys only to do some sort of like sports activities, or just involve them in all of these sports activities, like if you also do like suppose it's be taekwondo. Let's just take an example for taekwondo. I mean, it's a sports for all, right? But parents have this prejudice, or I would say, like, I don't know, that societal indifference, where they would not usually prefer girls to do that. Your take on it, or if you could share, tell the parents to, how to avoid that and why it's important for both Yeah. boys and girls. See, I always face this issue कि बहुत सारे parents आते हैं और बोलते हैं कि सर combat sports are not meant for girls. But let me tell you कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी एकेडमी में जो इंडिया का सबसे नोटिसेबल रिजल्ट है, ब्रॉन्ज मेडल इन जूनियर एशियन चैंपियनशिप, जो ओके वो है ट्विशा काकड़िया. Okay. Oh, she. So, girl. Yes. So we should never think about the girls or a boy. It is always the people or the student, those who are hardworking or dedicated, they get the result. Okay. And for the parents, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि it is not necessary कि ये स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं बना या ये स्पोर्ट्स लड़कों के लिए नहीं बना. ये आपको सोचना ही नहीं है. इवन क्रिकेट में भी गर्ल्स थी, अब चालू हो गई है, और वो इंटरनेशनली इंडियन जो फीमेल क्रिकेट टीम है, दे आर डूइंग गुड. अभी तक ऐसा माना जाता था कि यस कि क्रिकेट वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज गेम है. नो, तो डोंट थिंक मच. अगर एयरफोर्स में गर्ल्स हो सकती है, अगर पायलट गर्ल्स बन सकती है, अगर एंटरप्रेनर गर्ल्स बन सकती है, तो गर्ल्स स्पोर्ट्स क्यों नहीं कर सकती और कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्यों नहीं कर सकती? इफ यू सी कोरिया, चाइना, जापान, ये जितने भी मार्शल आर्ट्स हैवी कंट्रीज है, वहाँ पे गर्ल्स are superior in martial arts than the boys. Oh, that's so, great. Yeah. I must tell to all parents कि आप ये differences find out करना बंद कर दीजिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में. उल्टा आप अगर गर्ल्स को सिखाएंगे तो they will be more confident, और पेरेंट्स का टेंशन कभी भी नहीं रहेगा जो टेंशन अभी पेरेंट्स लेके चल रहे हैं अपनी लड़की. Safety issue, yes. So safety issues के लिए गर्ल्स ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करता है. Absolutely, absolutely. I think we've pretty much covered everything that there would be, like, people that would have issues or concerns relating. I think you answered and addressed every issue really wisely, sir. I learned a lot from you today, and I hope the parents did as well. I hope they won't, so the next time they do, or they want to, enter into combat sports, so they won't see this difference. And I hope they, try to inculcate as much as physical and the whole mind, body, soul. What was that word you said? The holistic approach of mantra. Yes, the mantra, the mind, body, soul mantra. I hope everyone follows that. I think we are done. Unless anybody has questions. Okay, Kevin Rabari said government should implement a rule to appoint physical education mentor in school. I think that's a great initiative. A lot of schools are doing that right now. So that's great. Yeah, I think we're pretty much done, sir. We don't have any questions so far. But thank you again. Thank you so much for taking the time out for us, and just giving us all of the insights about it. I think we learned a lot today, and thank you so much. Thank you, Muskan. Thanks everyone for watching us, and have a nice weekend. Have a nice weekend, Muskan. Thank you. You too, sir. Stay safe, sir. Bye. Bye, sir.